हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सीबीएसई की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें बताना था टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 36/100। तो 36 क्या है, न्यूमिरेटर, और 100 है डिनोमिनेटर। 100 से हम 36 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। यहां पर कितना आएगा हमारे पास 0.36। ठीक है, एग्जैक्ट ये चीज डिवाइड हो रही है। तो कौन से नंबर आए, ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आए, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो। ये आपके पास आंसर आया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/11। 1 यहाँ पर न्यूमिरेटर है और 11 यहाँ पर डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो 11 से हम 1 को डिवाइड करेंगे। बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव। ठीक है, 11 से हम डिवाइड करेंगे 1 को। देखो 11 ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है, डेसिमल लगेगा, क्वोशंट में भी डेसिमल आएगा। ठीक है, फिर 0 आएगी, देन एक और 0 लगेगी और यहां भी 0 लगेगी। तो 11 9 जा 99। 10 से 9 लेस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। 9 से 9 लेस करेंगे 0। ठीक है, अब डेसिमल था तो डेसिमल की 0, देन एक और 0 लगाएंगे, फिर ये 0 आएगी यहां पर। 11 9 जा 99। अगेन रिमाइंडर कितना आएगा 1। 100 से 99 लेस करेंगे तो 1 आएगा, फिर एक 0 और एक और 0 लगेगी। 11 9 जा 99। 100 से 9 लेस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अगेन 1 1 1 रिमाइंडर हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, देयरफॉर 1/11 इज इक्वल टू 0.090909। ये चीज क्या हो रही है हमारे पास, रिपीट। ठीक है, अप टू इन्फिनिट एक्सेट्रा चलता रहेगा ऐसे ही। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार। 09 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब हुआ कि ये चीज रिपीट हो रही है। 0909 ये चीज आएगी बार बार। ठीक है, और कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आए, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये आपके पास आंसर आया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एग्जैक्ट ये चीज डिवाइड नहीं हो रही है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, 0.0909। ठीक है, तो ये चीज आई आपके पास। थर्ड पार्ट है 4 × 1/8। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। 8 4 जा 32 प्लस 1 तो 33। ये आया आपके पास 33/8। अगेन लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे हम 33 को। 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। 33 से 32 लेस करेंगे 1 आएगा। अब डेसिमल की 0 आएगी। ठीक है, और यहां भी डेसिमल लगेगा। 8 1 जा 8। 10 से 8 लेस करेंगे 2 आएगा। अगेन 0, तो यहां भी 0 आएगी। 8 2 जा 16। 20 से 16 लेस करेंगे 4 आएगा, एक और 0 लगेगी। ठीक है, रिमाइंडर में भी 0 लगेगी। 8 5 जा 40, तो 40 से 40 लेस किया 0। ठीक है, देयरफॉर 33/8 इज इक्वल टू, जब 8 से हमने 33 को डिवाइड किया तो क्वोशंट आया हमारे पास 4.125 एंड रिमाइंडर आया 0। तो ये चीज एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। ठीक है, कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आए, टर्मिनेटिंग। तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग।
आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3/13। अगेन 3 हमारे पास न्यूमिनेटर है और 13 हमारे पास डिनोमिनेटर है। कौन सा मेथड यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव 13 से डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है। डेसिमल लगेगा, यहां पर भी डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। फिर 0, 13 2 जा 26, 3 से कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, 10 से 6 लेस करेंगे 4 आएगा, 30 माइनस 26 तो 4 आता है, ठीक है। अगेन 0, 13 3 जा 39, 40 से 39 लेस करेंगे तो 1 आएगा। फिर डेसिमल की 0 तो एक 0 आएगी नीचे। 13 ग्रेटर है और 10 स्मॉलर है तो एक और 0 लेंगे हम, ठीक है। 13 7 जा 91, 100 से 91 लेस करते हैं 9 आता है। देन डेसिमल की 0, रिमाइंडर में भी 0 लगाएंगे। 13 6 जा 78, 10 से 8 लेस करेंगे 2 और 8 से 7 लेस करेंगे 1। अगेन डेसिमल की 0, रिमाइंडर में भी 0 आएगी। 13 9 जा 117 और 120 से 117 लेस करेंगे 3 आता है हमारे पास। अगेन डेसिमल की 0 तो रिमाइंडर में भी 0 आएगी। 13 2 जा 26, 30 से 26 लेस करेंगे 4। अब देखो यही चीज हमारे पास रिपीट हो रही है। अगेन डेसिमल की 0 तो रिमाइंडर में भी 0 आएगी। 13 3 जा 39, 40 से 39 लेस करेंगे 1 आएगा। तो यही चीज रिपीट हो रही है, 2 3 फिर 0 आएगा, फिर 7 फिर 6, ठीक है। यही चीज अगेन रिपीट हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम? Therefore 3/13 इज इक्वल टू 0.23076923, ठीक है, एक्सेट्रा। यही चीज रिपीट हो रही है। और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 0.230769 होल टर्म्स के ऊपर बार क्यों लगाया? 230769, यही चीज रिपीट होगी फिर से हमारे पास। तो कौन सा नंबर आया ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2/11। अगेन बाय लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे 2 को, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। यहां भी डेसिमल लगेगा 0, 11 1 जा 11। अब 20 से 11 लेस करते हैं 9 आता है हमारे पास। डेसिमल की 0 तो यहां भी 0 आएगी। 11 9 जा 9, 11 8 जा 88। 90 से 88 लेस करेंगे 2 आएगा। अगेन 0 तो 0। 11 1 जा 11, 20 से 11 लेस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अगेन 0 0। 11 8 जा 88, 90 से 88 लेस करेंगे 2। अब देखो यही चीज हमारे पास रिपीट हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? Therefore 2/11 इज इक्वल टू 0.1818। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 0.18 इसके ऊपर बार। कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आए ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 पार्ट है हमारे पास 329 डिवाइडेड बाय 400। अगेन डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। 400 से डिवाइड करेंगे 329 को। अब 329 स्मॉलर है और 400 ग्रेटर है तो डेसिमल लगेगा, ठीक है। डिवाइजर कोशेंट में भी डेसिमल। 400 इंटू 8 कितना आता है हमारे पास? 3200। तो 8 से डिवाइड करेंगे 3200, ये आएगा हमारे पास। 0 से 0 लेस करेंगे 0 आएगा।
9 से 0 लेस करेंगे 9 आएगा, 32 से 32 लेस करेंगे 0, ठीक है, अगेन 0, तो यहां पर भी 0। 400 इंटू 2 800 आता है, 900 से 800 लेस करेंगे 100 आएगा, देन 0, यहां पर भी 0। 400 इंटू 2 800 और 400 इंटू 3 करेंगे तो वो 1200 ग्रेटर हो जाएगा, अगेन 2 आएगा, तो 800। 1000 से 800 लेस करेंगे 200 आएगा, और 400 ग्रेटर है और 200 स्मॉलर है, अगेन 0, ठीक है। 400 इंटू 5 कितना आता है 2000, 2000 से 2000 लेस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0 आया और क्वोशंट हमारे पास 0.8225, ये चीज आई, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ये चीज, तो 329 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.8225, ये चीज आई, ठीक है। देयरफॉर कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आए, ये टर्मिनेटिंग, लास्ट में लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये आपके पास आंसर आ गया। थैंक यू।